नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बीटीएस यूजीसी को लेकर एक और अपडेट है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल एक मैसेज है। कल भी मैंने आपको एक वायरल मैसेज के बारे में बताया था, तो उसमें काफ़ी कुछ सही था। आज फिर देख लेते हैं कि ये क्या है। और इस मैसेज में को बहुत सर्कुलेट किया जा रहा है। क्या इसमें सच्चाई है, क्या सही है, क्या गलत है। और ये मैसेज दरअसल किसी ग्रुप ने ये नहीं और किसी, जैसे कि पिछले कल जो मैसेज था उस मैसेज में लिखा हुआ था कि इंडियन रिकॉमन जो संविदा संघ के अध्यक्ष हैं उनके बारे में। इस मैसेज में देख लेते हैं कि इसमें क्या है, नहीं है। तो अगर आप उससे पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नई अपडेट हो या जो भी आपको खबर किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड हो वो हमारे चैनल के द्वारा समय समय पर मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों से मैं एक और गुजारिश करूँगा कि जो भी मैसेज होता है या जो भी बातें होती है मैं अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करता हूँ। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ भी जाएं। और ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी आया है, तो वहाँ भी मैंने ये देखा है इस मैसेज को, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और देखते हैं क्या है उसमें और उसके बाद आपको बताते हैं कि मैसेज में क्या है, नहीं है। दरअसल ये मैसेज मेरे पास रात में ही आया था, लेकिन रात में मुझे भी नींद आ रही थी, इसलिए मैंने रात में वीडियो बनाना उचित नहीं समझा और अभी मैं ये वीडियो आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। तो जैसा कि आप मैसेज में देख सकते हैं कि इस मैसेज में लिखा हुआ है कि काफ़ी लंबे समय अंतराल के बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। साथियों, बिहार तकनीक सेवा आयोग द्वारा कनीय अभियंता के पद पर निकाली गई बहाली बेहद जटिल अवस्था में पहुंच चुकी है, खास करके हम सरकारी कॉलेज के अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ तक जो बात है फर्स्ट पैराग्राफ में, तो इसको आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक सही है। और ये सबसे बड़ी बात है कि इस मैसेज में ये क्लियर नहीं है कि ये मैसेज कर कौन रहा है। और देखते हैं, अगर इसमें बातें सही होंगी तो अच्छी बात है, और इसको आगे भी आप लोगों जो इस पर डिसीजन होगा लेना होगा वो आप लोग ले सकते हैं। और बातें अगर आपको सही नहीं लगे तो इस पर आप खुद अपने मानसिक सोच के हिसाब से फैसला ले सकते हैं। तो जो कहीं ना कहीं ये जहाँ तक दिख रहा है कि खास करके हम सरकारी कॉलेज के अभ्यर्थियों के लिए, तो ये कहीं ना कहीं 40% का मामला इसमें दिख रहा है। साथ ही देखते हैं आगे क्या है। तो आगे देखिए दोस्तों, आगे है इसमें कि दोस्तों, मैंने दुर्गा पूजा के बाद ही सभी साथी को आगाह किया था कि 40% मामले को भी मजबूती के साथ लड़ना है, परंतु अपने ही बीच के बहुत से साथियों के अति आत्मविश्वास के कारण और अफवाह के कारण 40% वाले के पूरी मजबूती के साथ नहीं लड़ पाया। साथियों, माननीय उच्च न्यायालय से 40% आरक्षण के खिलाफ हम सरकारी कॉलेजों के छात्रों के लिए बहुत ही विपरीत परिस्थिति सामने आ चुका है। ऐसे समय में यह जरूरी है कि सभी सरकारी कॉलेज के छात्र अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए 40% को बचाने पर अपना ध्यान केंद्रित करें और हर वह लड़ाई लड़ने को तैयार रहें जिससे कि हम अपने 40% आरक्षण को सुरक्षित करने में कामयाब हो सकें। तो जैसा कि को मैंने बोला था कि ये कहीं ना कहीं ये मैसेज 40% आरक्षण को लेकर है। आगे देखते हैं दोस्तों कि साथियों, आप सभी को पता है कि बीटीएससी के रिजल्ट के आने के उपरांत परिस्थिति काफ़ी तेज़ी से बदल गया। किसी साथी ने नहीं सोचा था कि इस तरह का से कट ऑफ चला जाएगा। और इसी बीच हमारे बीच के साथियों का भी छुपे हुए चेहरे कभी उजागर हुए। हमारे बीच के जिन साथियों का चयन बीटीएससी के रिजल्ट में हो गया, वह सभी साथी हर परिस्थिति में रिजल्ट को सही ठहराने में लग गए और हम अचयनित छात्रों के साथ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने लग गए, जैसे कि हम लोगों को असामाजिक तत्व कहा गया, क्योंकि हम लोगों ने रिजल्ट की गड़बड़ी के खिलाफ सड़क पर उतरने का कार्य किया, परंतु वक्त ने उन्हें भी सबक सिखा दिया। तो ये कहीं ना कहीं इसके बारे में बोला गया है कि कुछ सही बात है कि रिजल्ट में सभी जानते हैं कि गड़बड़ी हुआ था। अब उनको, जैसे कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, वो इस गड़बड़ रिजल्ट को भी सही ठहराने में जुटे हुए थे। तो इस बात को मैं भी इसमें मानता हूँ कि हाँ, ये कहीं ना कहीं ये सही कहा गया है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें है दोस्तों, अब वक्त है सारे शिकवा गिला भुलाकर हम लोग एकजुटता के साथ 40% आरक्षण को बचाने में अपना संपूर्ण योगदान दें। साथियों, उम्मीदतः आप सभी को पता होगा कि 40% आरक्षण को लेकर जल संसाधन विभाग के नेतृत्व में अन्य कार्य विभाग का बैठक होना है। इसलिए यह जरूरी है कि इसी समय हम लोग अपनी मांगों को सरकार को अवगत कराएं, ताकि निर्णय लेते वक्त हमारे मांग स्पष्ट स्मरण उनके दिमाग में रहे। उपरोक्त बातों के बाबत आप सभी साथी
को लेटर तथा ईमेल आईडी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मैसेज के बाद में बताता हूँ दोस्तों कि इसमें ईमेल आईडी हाँ ईमेल आईडी तो है ही, और एक पीडीएफ भी 4 पीडीएफ आपको सर्कुलेट किया जा रहा है। वो चारों पीडीएफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, और बहुत लंबा पीडीएफ है, तो पीडीएफ तो मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं बता सकता, लेकिन आपको वो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जहाँ कि वहाँ भी सर्कुलेट किया गया है। तो देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि आप सभी से अनुरोध है कि लेटर का प्रिंट आउट लेकर, तो कहीं ना कहीं इसमें देखिए क्या बात किया जा रहा है कि लेटर का प्रिंट आउट निकाल लेंगे और उसके बाद उस पर अपना नाम एवं रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर पुनः स्कैन करके संबंधित विभाग एवं अधिकारी को मेल करने का कार्य करेंगे। आगे देखिए दोस्तों क्या है। तो इसमें आगे है कि गर्मी छुट्टी के कारण जब तक कोर्ट बंद है तब तक हम लोग डिपार्टमेंट के स्तर से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो और उसके बाद धन्यवाद है, इसके अलावा कुछ नहीं दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर लड़के तो ये वेरीफाई नहीं करता है, जैसे कि पिछले वायरल मैसेज मैंने आपको बताया था कि वो संविदा संघ के अध्यक्ष का वायरल मैसेज था। इसमें तो उसकी कोई पुष्टि नहीं होती है। लेकिन अब बात कर रहे हैं दोस्तों कि आगे क्या है। तो आगे हम पीडीएफ खोलते हैं और पीडीएफ में देखते हैं कि क्या है नहीं है, फिर आपसे बात करते हैं। तो जो ये पहला पीडीएफ है मेरे पास जो आया है, इसमें है कि सेवा में प्रधान सचिव महोदय सामान्य प्रशासन, तो ये कहीं ना कहीं जीएडी को है, और ये उसके बारे में बताया, जो भी बातें थी उसके बारे में बताया गया है। इसमें कई लड़कों का नाम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रामदयाल सिंह, सदाफ कामरान, आशीष कुमार, मोहम्मद क्वासिद, उसके बाद विपिन कुमार, राजीव कुमार रंजन, मतलब ऐसे करके कई कैंडिडेट्स का नाम है जिनको कि फर्जी बताया गया है। उनके बारे में डिटेल्स भी यहाँ दिए गए हैं। तो ये हो गए। अब आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। आगे है संविदा पर कार्यरत अभियंताओं को बीटीएससी द्वारा विज्ञापन में निम्न अनुचित लाभ दिए हैं। अब देखिए आगे क्या है, जो भी उसके उनके पॉइंट हैं वो सब हैं इसमें। अब आगे देखते हैं कि मांग क्या है। हमारी मांग है, चलिए ये आ गया दोस्तों। फर्जी चयनित अभ्यर्थियों को चिन्हित कर मेधा सूची से बाहर करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई जाए, जिससे कि आगामी विज्ञापन में इस तरह का फर्जीवाड़ा न हो। कहीं ना कहीं ये मांग सही है, बिल्कुल सही है। बिहार राज्य के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से उत्तीर्ण छात्रों के हित को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायाधीश CWJC 73/12/2021 के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नई दिल्ली में SLP दायर किया जाए, ये भी इनका मांग है। अब है विभागवार आवंटन के वजह से 1500 से अधिक वैसे संविदा करणीय अभ्यर्थी जिनका चयन 60% ओपन पदों में सुनिश्चित था, परंतु वैसे संविदा अभ्यर्थियों को भी 40% आरक्षित पद पर हुआ है, जिसके कारण सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान से उत्तीर्ण 1500 से अधिक गरीब परंतु मेधावी छात्र का चयन न हो सका है। तो ये, और उसके बाद क ख ग जो एडवर्टाइजमेंट का था उन सभी के बारे में बताया कि कैसे क्या अप्लाई करना है। चलिए आगे है, चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करने के पश्चात ही विभाग आवंटन किया जाए एवं विभाग आवंटन यादृच्छिक मतलब रैंडमली हो, लॉटरी विधि से हो, ना कि उससे। यदि सरकार SLP दायर नहीं करती है तो चयन का एकमात्र आधार लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है। तो SLP या फिर अगर रिजर्वेशन से ही काम हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये रिटन एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने देखा है कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो PDF है, फर्स्ट वाला आपको GAD के नाम से दिखा है, दूसरा मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी के नाम से है। तो सभी PDF अलग अलग है। आगे देखते हैं क्या है। बात करें अगर तीसरे की, तो तीसरे CM बिहार को, मतलब बिहार के चीफ मिनिस्टर को मेल करने को बोला गया है, और चौथा है चेयरमैन BTSC के चेयरमैन को। आगे देखते हैं आगे भी क्या है, कुछ है क्या। आगे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये WRD के सेक्रेटरी को है, और मतलब कुल टोटल 5 हो गए आपको। इसके बाद है कि इसको अति आवश्यक समझा जाए और सभी साथी से अपने ग्रुप में इसको सर्कुलेट करने को बोला गया है। आगे और देखते हैं क्या है। आगे आपको यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों कि 5 आपको यहाँ मेल किया गया है, जिन 5 के लिखा गया, जिन 5 डिपार्टमेंट हो या फिर BTSC को हो, लिखा गया है ये पेपर लेटर अलग अलग लिखा गया है, तो अलग अलग मेल भी इनको प्रोवाइड किया गया है। अब आगे देखते हैं क्या है। तो मतलब कहने का मतलब, इन्होंने पहले बोला कि प्रिंट आउट निकाल के उस पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के लिए, तो मामला सही भी लग रहा है। तो प्रिंट आउट निकाल के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर लिखने के लिए, ताकि आपको अगर कोई रिप्लाई आता है तो, और साथ ही एड्रेस भी रिप्लाई आता है तो वो आपके सही जगह पे आ सके। तो इन 5 अलग अलग लेटर हैं और अलग अलग उनके लिए
आपको मेल भी प्रोवाइड किया गया है कि जिस विभाग का लेटर है उसी विभाग को या फिर उसी जगह पे इस मेल पे उसको मेल करें। सबसे पहले उसको अब बताया गया है कि प्रिंट आउट निकाल के फिर आपको उसका फोटो प्रिंट आउट के लास्ट में जैसे विश्वास भाजन होता है उसमें सब कुछ अपना डिटेल लिख देने के लिए। आगे देखते हैं और क्या है। तो उसके आगे कुछ भी तो नहीं था दोस्तों, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ तो लेटर में बातें तो सही की गई है, इसका कोई किसी ने जिम्मेवारी नहीं ले, ना तो किसी संगठन ने, जैसे कि अगर संविदा संघ बोलिए या फिर सॉरी छात्र पॉलिटेक्निक छात्र संघ या कोई किसी संघ नहीं, लेकिन मामला कहीं कहें तो काफ़ी हद तक सकारात्मक भी है। और कुछ भी हो, हमारा तो यही है कि जल्द से जल्द ये वैकेंसी क्लियर हो जाए। और साथ ही ये भी बता दें कि वैकेंसी में कहीं ना कहीं सरकार ही लेट लतीफ़ी कर रही है, नहीं तो कुछ ना कुछ अपना स्टैंड सरकार अभी तक क्लियर कर देती। तो एक यूट्यूबर होने के नाते मेरा आपको जो कि इसके बारे में मैसेजेस सर्कुलेट हो रहा है बताना उचित था। मैसेज काफ़ी हद तक सही लग रहा है, और अगर आप 40% से रिलेटेड हैं, आप अगर सरकारी कॉलेज से हैं तो आप इस पर अपना स्टैंड रख सकते हैं और इस मैसेज को जहां भी आपका मन है वहां पहुंचा सकते हैं। बाकी देखते हैं आगे जो भी अपडेट आता है वो आपको हम अपने चैनल के द्वारा बताते रहेंगे। धन्यवाद। पिघला दे